पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तत्र पश्यस्ति तान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मतुलान मृत पुत्र पौत्रा सख्यस्तथा शशुरा सुहृदश्चैव सेनयोरु भयोरपि। इसका व्याख्यान इस प्रकार है। तत्र पश्यस्ति सेनयोरु भयोरपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं के युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रव आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृपा आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरोजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का जो पुत्र है आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विकी कृतवर्मा आदि सुदेव भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तन समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वबंधु नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्नि दमब्रवीत्। इसका व्याख्यान इस प्रकार है। तान सर्वभूत बंधु वस्थितान समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहिक आदि पितामह दृष्टद्युम्न शिखंडी सुरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य सभी संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टः। इन पदों में स कौन्तेयः कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा। कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कशमलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कापण्य दोष बहुत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए हैं। कृपया विष्ट इसको सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा तिरस्कार अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन दुशासन
शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता का दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय का 45वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रियों के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषदान्य ब्रवीत, युद्ध के परिणाम से कुटुंबियों की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अर्जुन उवाच दुष्प्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेबोधश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तत्व चैव परिदहते न च शक्रोमवस्थातुं भ्रमतेव च मे मनः। इसका व्याख्या इस प्रकार है। दृष्टम स्वजनम कृष्णम युत्सुम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस में बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र पहले सामवेद युयुत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन ने युयुत्सवम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र वहाँ मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आकांक्षा से भय और शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ कोई भी मरे पर वह तो हमारा ही कुटुंबी। अब दृष्टा पद 3 बार आया है। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यवस्थितान दृष्ट धृतराष्ट्रान, और वहां दृष्टमम स्वजनम, इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन को देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन को युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आके युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिदन्ते मम गत्राणि भ्रमतिव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भाव परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शब्द का शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा।
ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम हो रहा है। पूर्व श्लोक में अपने शरीर शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके जब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। इसका व्याख्या इस प्रकार है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं शकुनों को भी, जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने के निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटनाओं की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा में शकुन सूचित होते हैं। तो इसलिए कहा है मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, उस उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होता, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, जो व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके विपरीत आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा की काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि ये पहले शकुन हुए, वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों को देखता हूं तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखाई देते हैं। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकर नहीं दिखता, जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हो ना श्रेय ही दिखता हो। ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांगे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम बगैर जीवितेन वा। न कांगे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इसमें मैं कुछ नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय राज्य और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उसमें हमें क्या लाभ, कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ, अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उनसे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य कि विजय राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की क्या भी इच्छा नहीं है।
क्योंकि जब हमारे कुटुंब मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? राजभोग आदि तो कुटुंबियों के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते? इसका हेतु आगे के श्लोक में वह बताते हैं। योषार मर्त्य काशिंतम नो राज्यम भोग सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्वा धनानि च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको हमारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंब प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्य पितामहों पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इनके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तइमे वस्थिता युद्धेन प्राणास्त्वा धनानि च। पर वे ही सब के सब अपने प्राणों और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने ही रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न ही धन की तृष्णा। हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर भी जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राण स्वस्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है।